शांति। संगम युग, प्रभु मिलन का युग, जिस युग में बाबा से मिलकर और बाबा से सर्व प्राप्तियों को पाकर हर दिल यही गीत गाता है कि जो पाना था सो पा लिया। प्रभु मिलन का यह मेला अति सुहावना, पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर होने वाला, जहाँ सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव हम प्यारे बाबा से करते हैं। कल्प के बाकी सभी युगों में हम श्रेष्ठ आत्माओं के साथ, देव आत्माओं के साथ अपना पार्ट बजाते, लेकिन संगम युग एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी युग है जब न सिर्फ बाबा से मिलन होता है, लेकिन बाबा हमें अनेक अनेक प्राप्तियों से श्रृंगार भी करते हैं। आज भी ऐसे ही मिलन मेले में बाबा पधारे हैं और अति सुंदर स्नेह मिलन मनाते, हम पर अपने असीम प्यार की वर्षा करते हुए बाबा ने हम सबका स्वमान बहुत ऊंचा किया है। एक तरह से बाबा ने कहा है कि आज बाबा बच्चों का उलहना पूरा करने आए हैं। बच्चे बुलाते रहते हैं और बाबा जो कि स्वयं सर्वशक्तिमान है, निर्बंधन है, उसे भी बच्चों के प्यार के बंधन में बंध कर, बच्चों की पुकार को सुनकर इस संसार में आना होता है। एक होता है कि संगम युग पर बाबा की पधरामणी, बाबा का आना, और उसमें भी जो विशेष बाबा मिलन के लिए हम मधुबन जाते हैं, और तब जो बाप और बच्चों का साकार में मिलन होता है, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने वाला मिलन। उस मिलन के लिए भी जब जब बच्चे बुलाते हैं, बाबा ना नहीं कर पाते। बच्चों के सामने जी हाजिर कर कर हजूर हाजिर हो जाता है। तो ऐसे बाबा के प्यार का अनुभव करते हुए कुछ बाबा की विशेष शिक्षाओं को हम सुनेंगे। छोटी मुरली है, लेकिन बहुत प्यार का अनुभव कराने वाली और सेवाओं में सफलता की युक्ति बताने वाली ये मुरली 27 फरवरी 1983 के बाबा के ये महावाक्य, जिसका सार है, संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला।
तो स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, बैठ गए सभी बाबा के सामने। मधुबन निवासी बनकर प्यारे मधुबन के सुंदर सभागार में बाबा के अति समीप, बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित अनुभव करते हुए पूरा समय बाबा की शक्तिशाली दृष्टि, प्यार भरी वरदानी दृष्टि हम स्वयं पर अनुभव करते हुए बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी है और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो में मिलना होता है। क्या क्या है मेले में? बहुत ही वैरायटी है, सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और आपसी स्नेह मिलन है। तो बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। संसार के मेलों का भी हम सबको अनुभव है, कैसे झूले होते हैं, रंग बिरंगी चीजें होती हैं, वो आकर्षित करती है। तो वो श्रृंगार अलग है स्थूल रूप का। और यहाँ अगर संगम युगी मेले की बात करें तो इसकी सजावट, इसका श्रृंगार, इसकी वैरायटी सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है। ऐसा मेला संगम युग के सिवाय और कोई मना नहीं सकता। हर एक, अब बाबा अपने बच्चों को देखते हुए बच्चों की विशेषता बता रहे हैं कि हर एक एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। देखो बाबा की नजरों से अपने आप, संसार के नजरों में हमारी कदर है या नहीं है, उनके लिए हम कितने इंपॉर्टेंट है, ये अब सोचने की बात नहीं है। स्वयं भगवान मुझे बोल रहा है कि ये मेरे अमूल्य विशेष रतन है। अपने श्रृंगार को जानते हो ना, सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि मुआफिक चमक रही है। बाबा जो बोल रहे हैं ना, अनुभव करते चल। पहले तो देखो अपने सिर पर ताज, बहुत सुंदर लाइट का ताज, और उस ताज के बीच में, भ्रुकुटी के बीच मणि चमक रही है। आत्मा की सुंदर चमकती हुई मणि को देखें। अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो ना। हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितनी सजी सजाई मूर्त हो। देखो स्थूल रूप में देखा जाए तो सफेद वस्त्रधारी साधारण ड्रेस में बाबा के सामने बैठे, और बाबा कितना सुंदर श्रृंगारा हुआ ताजधारी, तिलकधारी, दिव्य गुणों के श्रृंगार के साथ हम बच्चों को देख रहे हैं। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपके तरफ न चाहते हुए स्वतः ही आकर्षित होती है। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। आज भी अगर हम देवी देवताओं के चित्र देखें, मंदिरों में जाए, उनका श्रृंगार देखें, देखते हैं ना सभी। अभी नए नए मंदिर भी जो बन रहे हैं उसमें भी जाकर देखो कभी, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, ऐसे वस्त्र होते हैं, इतनी प्यारी सजावट होती है। और बाबा क्या बता रहे, वो सारा आपके संगम युग के इस दिव्य गुणों के श्रृंगार का यादगार है। अभी हम अपने आप को इतना सुंदर सद्गुणों से सजाते हैं, तो वही यादगार भक्ति में हमारे जड़ चित्रों को इतना अच्छे तरीके से सजाया जाता है। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे, और फिर आधा कल्प
जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। संगम युग पर दिव्य गुणों का श्रृंगार, सतयुग में हम करेंगे सच में रतन हीरे जवाहरात मोतियों का, बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनेंगे वहां पर हम चैतन्य देवता रूप में। और द्वापर युग से जो हमारे जड़ यादगार बनेंगे उनको भी भक्त लोग श्रृंगारते रहेंगे। तो ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान, अपने राज्य का देव आत्मा का, और फिर भक्ति मार्ग का यादगार चित्र। ठीक है, वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में, फिर सतयुग त्रेता चैतन्य देव आत्मा के रूप में राज्य अधिकारी, सजे सजाए देवी देवता, और फिर द्वापर कलयुग में जड़ यादगार जो हमारे बनते हैं, वह तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना। तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना, देख रहे हैं सब। अगर दिन भर में बार बार हम अपने इन तीनों स्वरूप को भी याद करें ना, हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे संस्कारों में कितना परिवर्तन आता जाएगा। आज तो बाप दादा मिलने का उल्हना पूरा करने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाबा मिलने के लिए हाजिर हो गए। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हैं कि इस हिसाब से मिल। तो जादूगर कौन हुए? वैसे हम बाबा की महिमा करते हैं, बाबा जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है, लेकिन आज बाबा क्या कह रहे कि जादूगर कौन हुए? बच्चे हुए व बाप। किसको कहेंगे जादूगर? समझ सकते हैं ना। बाबा तो बाबा है, परम पिता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन बच्चे दुनिया के हिसाब से कहे या सृष्टि चक्र के हिसाब से कहे, आत्मा में क्या ताकत है हमारी, लेकिन फिर भी ऐसे साधारण बच्चे भगवान को, जो सर्वशक्तिमान है, निर्बंधन है, उसको बुला लेते। कितना अधिकार से कहते मेरा बाबा। तो ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते, जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं है। हमारे प्यार के जादू में बाबा ऐसे अधीन हो जाते हैं, निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो, तो सोचो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े। और बाबा कभी कहता है मैंने सेंटर पर खा लिया तो अब तुम्हारे घर पे नहीं खाना, या बड़ी दीदी के साथ खाया तो छोटी दीदी के साथ नहीं खाना। ये जादू की बात बता रहे हैं बाबा। इसमें भी बाबा का असीम प्यार हम अनुभव करें। जो बच्चा बुला रहा है, जिस काम के लिए बुला रहा, बाबा हाजिर है। तो कितनी बार खाते हैं, कितनी बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ दे करके चलते हैं। अकेले नहीं चलते। हम कहते हैं ना बाबा चलो, आज मार्केट जा रही हूँ, चलो साथ में, दुकान जा रहे, चलो साथ में। तो बाबा को साथ लेकर चलते हैं ना, और सोते भी साथ में है। तो अब इतने बच्चों के साथ खाते, सोते, चलते, तो और क्या फुर्सत होगी। बाबा को तो टोटल एंगेज कर दिया हमने, अपने साथ ही बांध लिया। कुछ और करने की फुर्सत ही नहीं बाबा को। निरंतर बच्चे बच्चे और बच्चे। चाहे खाना है, सोना है, चलना है, काम करना है, कई तरह की जो सेवाएं हैं, हर पल बाबा को बांध रखा है हमने अपने पल्लू से। कोई भी कर्म करते हो तो भी क्या कहते हो कि काम आपका है, हम तो सिर्फ निमित्त है। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं।
है ना, अनुभव सबको, ये प्रैक्टिस है ना, कि बाबा करा रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त है, हम तो सिर्फ कठपुतली है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। तो जब बच्चे ऐसा कहकर सौंप देते बाबा को, तो वह भी करना पड़े। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता, कोई विघ्न आया, कोई समस्या आ गई, तो भी क्या कहते, आप जानो, हमने तो जीवन नैया आपके हवाले कर दी, अब आप जानो। तो तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाबा को दे देते हैं। छोड़ा क्या बाबा को? अगर बाबा ने आकर कहा कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो हम भी तो बाबा का पूरा लाभ ले रहे हैं ना। सोना, चलना, खाना, दिनचर्या का हर कर्म, वो तो एक बात हो गई, लेकिन हर कर्म की जिम्मेवारी भी बाबा की, करो कराओ आप। कोई विघ्न आ गया, कोई समस्या आ गई, तो भी बाबा आप जानो, आप समस्या से बाहर निकालो, तूफानों से पार आप कराओ। निश्चिंत हो जाते, बाबा है ना करने वाला। तो कर्म का बोझ भी बाबा को दे देते हैं। साथ भी सदा रखते। तो बड़े जादूगर बताओ कौन हुए? देखो, कोई शक्तिशाली आत्मा अपने से कम शक्ति वाले को साथ रखे हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अति साधारण बच्चे, दुनिया की नजरों में तो कुछ है ही नहीं है, कोई वीआईपी नहीं, कुछ नहीं, हम अति साधारण, ना आत्मा में ताकत है, ना मन है, ना धन की शक्ति है, हाँ कुछ भी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। लेकिन भगवान ने अपना अधिकार हमें दे दिया। हमारा गीत है, उसमें बड़ी प्यारी लाइन आती है, बाबा तू ही एक जिस पर हम बच्चों का अधिकार है। तो ये अधिकार ही तो है ना, जिसको आज बाबा जादू कह रहे हैं। वैसे हमारे में ताकत थी क्या कि बाबा को हम इस तरह से यूज कर सके? ये तो बाबा का प्यार है, हम बच्चों पर न्योछावर हुआ है बाबा, कुर्बान गया है हम, तब हम इस तरह से बाबा से हर कर्म करा सकते। नहीं तो ऐसी किसकी औकात कि वो भगवान को अपने अपने अधिकार में बांधे। और बाबा फिर भी देखो बच्चों की महिमा कर रहे हैं। सबसे बड़े जादूगर कौन हुए? मेरे बच्चे। भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए तो माला जपते हैं ना। ऐसा प्यार लुटाते हुए बाबा ने फिर ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों से बात की। वो बाबा के सामने बैठे हैं, हम सभी भी है ना बाबा के सामने। बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने भी बहुत अच्छा त्याग किया है और हर बार त्याग करते हैं, सदा ही लास्ट सो फास्ट जाते और फर्स्ट आते हैं। जितना ही वह त्याग करते हैं, औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते, उन सब का थोड़ा थोड़ा शेयर भी उनको मिल जाता है। ये भी कर्म की बड़ी गहरी गति बाबा समझा रहे हैं। बात तो यहाँ तो सिर्फ बाबा से मिलने के टर्न की है। इन बच्चों ने क्या किया, पहले औरों को आगे किया, कोई नहीं आप मिलो, हम बाद में मिल लेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितनी देर आप औरों को चांस दे रहे हो, तो उनको जो प्राप्ति हो रही है उसका शेयर, उसका कुछ कुछ हिस्सा जिन्होंने उनको चांस दिया उनके खाते में भी जा रहा है। और इसमें कर्म गति का कौन सा बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है पता है? कि कोई ऐसा क्रेडिट, कोई ऐसा कर्म का फल जो मैं डिजर्व करती हूँ, जिस पर मेरा अधिकार है, उस अधिकार का, उस क्रेडिट का, उस हमें होने वाली प्राप्ति का भी त्याग करके औरों को वो चांस देना। वो क्रेडिट हमने दूसरों को दे दिया, वो अधिकार दूसरों को दे दिया, जो मैं डिजर्व करती थी उसके लिए मैंने किसी और को आगे किया। तो इस त्याग का भाग्य कि हमारा वो पुण्य कर्म खत्म नहीं होता, और ही मल्टीपल हो जाता है, कई गुना हो जाता है। इसलिए ये बात बाबा समझा रहे कि त्याग नहीं किया, भाग्य जमा किया। और फिर साथ साथ यूके का भी ग्रुप बहुत बड़ा है, यह दोनों ही पहले पहले के निमित्त बने हुए सेंटर्स हैं और विशाल सेंटर्स हैं।
आज भी अगर हम ब्रह्मा कुमारी की सेवा देखें तो यूके माना इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पर बहुत अच्छी सेवा है। एक से अनेक स्थानों पर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। इसलिए दोनों ही बड़ों को, ऑस्ट्रेलिया और यूके को, औरों को तो आगे रखना पड़ेगा ना। दूसरों की खुशी में आप सब खुश होते हो। जहां तक देखा गया है, दोनों स्थान के सेवाधारी, सहयोगी, स्नेही बच्चे सब बात में फ्राक दिल है। इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी है। बाप दादा को सब बच्चे याद हैं, सबसे मिल लेंगे। बाप दादा को तो खुशी होती है। देखो कितना दूर दूर से बच्चे मिलने के उमंग से अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। उड़ते उड़ते पहुंच जाते हो ना। भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन है तो सब एक देशी। सब ही एक है। एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। देखो यह है बाबा की कमाल। संसार में एक घर में दो भाइयों की भी आपस में नहीं बनती है। और यहाँ अलग अलग देश, अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग मान्यता, अलग लाइफस्टाइल वालों को बाबा ने एक परिवार के सूत्र में बांध दिया। और फिर एक का पाठ पक्का करा रहे हैं कि एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस स्थिति में रहने वाले। ये तो बस निमित्त मात्र देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है कि अब ऑस्ट्रेलिया वाले मिलो, अब यूके वाले मिलो। नाम भले लिया जाता है, लेकिन है बाबा के लिए सारे बच्चे समान, वो सब एक देशी। साकार के हिसाब में भी इस समय तो सभी मधुबन निवासी है। तो मधुबन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। फिर बाबा विशेष एक सेवाओं के प्रति सफलता का इशारा दे रहे। जब भी कोई नया स्थान शुरू किया जाता है, नई सेवाओं का प्रारंभ किया जाता है, तो वहां सफलता का आधार क्या है? बाबा सुनाते, जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स रख दिया, प्रदर्शनी रख दी, वो तो सिर्फ वाचा सेवा हुई। बाबा क्या समझा रहे? सिर्फ एक तरह की नहीं, सर्व प्रकार की सेवा। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाबा से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। मनसा में शुभ भावना, वाचा में बाबा से संबंध जुड़वाने और श्रेष्ठ कामना के बोल, शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, और तीसरा प्रैक्टिकल संबंध संपर्क में जब हमारी आत्माएं आती हैं तो उनको स्नेह और शांति का हमारा स्वरूप आकर्षित करता जाए। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे, सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो, ऐसा प्लान बना। क्योंकि किसी भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुंच जाए तो यह भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सफलता तो समाई हुई है। वरदान दे रहा है बाबा कि मेरे बच्चे कोई कार्य करे और सफल ना हो ये नहीं। और अब तो प्रॉपर विधि भी बाबा ने बता दी ना, इसलिए सफलता हुई पड़ी है। अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर खींचने के निमित्त को, तो ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। ठीक है। तो बहुत सारा असीम प्यार लुटाते हुए, बच्चों के प्यार के बंधन में बंध कर बाबा ने
हमसे मिलन भी मनाया और साथ में सेवाओं में सफलता की युक्ति भी बताई। तो ऐसे ही बाबा के प्यार में मगन रहते बाप समान बनने के संकल्प को हम सभी और दृढ़ करते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।